नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय जेल रीवा में बंद खूंखार अपराधियों के बीच खूनी संघर्ष, एक कैदी हुआ घायल। शहर में चोरों का आतंक, सराफा दुकान का ताला तोड़, लाखों के जेवर उड़ाए। निजी गौशाला में लगी आग, कई मवेशी झुलसे, जांच में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी के 29 कर्मचारियों का परिवार बेघर होने की कगार पर आ गया है। जिस आई टाइप भवन में ये परिवार रह रहा था वो पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जर्जर हुए मकानों को खाली करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद ये कर्मचारी आवास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने जल्द ही इनके लिए दूसरी जगह पर आवास की व्यवस्था करने की बात कही है। आपको बता दें कि रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी के 29 कर्मचारियों का परिवार पिछले काफी समय से पुराने टीवी वार्ड के पास बने आई टाइप के भवन में रह रहा था। यहां पर कुल 48 मकान बने हुए हैं, जिनमें कर्मचारियों के 29 परिवार ही यहां रह रहे हैं और कुछ कर्मचारियों ने मकान अलाट कराकर उसको किराए से दे रखा है। जिन मकानों में ये कर्मचारी रह रहे हैं ये काफ़ी पुराना बना हुआ है, जिसकी हालत काफ़ी दयनीय है और ये काफ़ी जर्जर हालत में है, जिसमें कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। जिसको देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने इन कर्मचारियों को मकान खाली करने का आदेश जारी किया है। इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास किराए का मकान लेने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में कुछ कर्मचारियों के परिवार गांव चले गए हैं और कुछ भवन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मंगलवार को ये कर्मचारी सरकारी आवास दिलाए जाने की मांग को लेकर कॉलेज के डीन से मिले और जल्द ही आवास दिलाए जाने की मांग की है। डीन का पत्र जारी होने के बाद आधे परिवार भवन खाली कर गांव चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास सरकारी आवास के अलावा कुछ भी नहीं है। उन कर्मचारियों के सामने जरूर ये संकट आ खड़ा हुआ है। ये कर्मचारी बाहर किराए का मकान लेकर रहने में सक्षम नहीं है। ऐसे में वो अब पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर हैं। हालांकि कॉलेज के डीन ने इन कर्मचारियों को जल्द ही सरकारी आवास मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही इस बारे में संभागायुक्त से बात कर इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में सुनील कुमार द्विवेदी, कर्मचारी और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदौरकर से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या समस्या लेकर के डीन कॉलेज हम डीन के पास आए हैं। हमारा कमरा जर्जर हो गया है और बिल्डिंग गिर रही है लगातार। मैंने निवेदन 20 बार कर चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। पूर्व में जो घर बने थे 29 वहाँ पे आपके न्यू डॉक्टर कॉलोनी में, वो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था पहले कि आप लोगों को वो कमरा आवंटन किया जाएगा। फिर इन लोगों ने बाबुओं के चलते हुए, कुछ यहीं के लोग रहते हैं, आपके दुनिया टंकी के लोग बहुत कुछ लोग रहते हैं, वो किराया से ऊँचाए हुए हैं, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। और यही समस्या लेके हमने डीन साहब से मिलने आए थे। कुल अभी 29 कर्मचारी रह रहे हैं। हम लोग 29 कर्मचारी रह रहे हैं। वहाँ पे और लोग भी रहते हैं किराए से। हाँ, भी अवैध रह रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के नाव से इलाट करा के 4th क्लास के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बाबू स्वतः जहाँ आवंटन करते हैं वो ही रह रहे हैं। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये कहें कि हम जांच करवाएंगे, ऐसा संज्ञान में आएगा तो हम उन लोगों को डिसमेंटल हटाएंगे। और कमिश्नर साहब से बात हुई है और कल को पुनः बुलाया गया। हम अभी के लिए क्या व्यवस्था की है? अभी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। वही तो बात है, किसी दिन भी गिर सकता है। आप मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब से बात करेंगे। कमिश्नर उन्होंने बोला है कि हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे। फिर कल आप लोग पुनः आइए, आप लोग। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार द्विवेदी। और आवास को लेकर के कुछ शिकायत है, क्या पूरा मामला है सर? अभी हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग ने आई टाइप के जो हमारे मेडिकल कॉलेज कैंपस में जो मकान है उनका निरीक्षण किया और उसमें ये पाया है कि ये आई टाइप के 48 मकान रहने लायक नहीं है, रिस्क है उसमें। और हमने उनको रिपेयर का लिए भी कहा, पर वो कहते हैं अभी इतने रिपेयरेबल नहीं रहे हैं, तो कभी भी क्षतिग्रस्त होने का डर है। तो अभी 48 में से 29 परिवार उसमें निवासरत है। तो अभी वर्तमान में एक ही हम लोगों को समस्या सामने खड़ी हुई है कि ये इन 29 लोगों को हम इनको कहाँ इनको निवास दें।
तो हमारी क्या PTS चौराहे पे भी आए और इस टाइप के मकान बने हैं, पर वर्तमान में सभी फुल हैं। तो अभी हम जो है इस कोशिश में है कि हम कमिश्नर साहब से इन लोगों के लिए जो 29 परिवार है, इनके लिए कहीं ना कहीं और मेडिकल कॉलेज कैंपस में या मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर के अलावा कहीं अगर उपलब्ध हो तो वो इनको हम दिलवाएं, और फिर ये जब उनको मिल जाए तो फिर हम लोग इनको खाली करें। तो उसमें कुछ अवैध कब्जा भी लोगों ने किया। हाँ, उसके लिए हमने कमेटी बना रखी है कि अवैध तो नहीं है, वो किसी को इन लोगों ने ही या तो किराए पे दिया है, किस तरह से दिया है, ऐसा सुनने में आया हैगा। तो एक कमेटी बना रहे हैं और जिसके द्वारा हम इसका निराकरण करेंगे। फिलहाल अभी इनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ पे रखें? अभी हम लोग कोशिश में हैं कि कहीं हमको अन्य जगह पर कमिश्नर ऑफिस से या कहीं से हमको आवंटन मिल जाए। केंद्रीय जेल रीवा में बंद खूंखार अपराधियों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। 2 कैदियों ने ब्लेड से किया हमला, 1 कैदी को किया घायल। हम आपको बता दें कि केंद्रीय जेल रीवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आपसी रंजिश के चलते 3 कैदी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद तीनों कैदियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 कैदियों ने 1 कैदी पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की जानकारी लगते ही जेल प्रबंधन ने मारपीट में घायल हुए कैदी का उपचार कराया और आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई। फिलहाल अमैया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना अमैया थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय जेल रीवा की है, जहां सोमवार की देर शाम 3 कैदी आपस में भिड़ गए। जेल परिसर के अंदर तीनों कैदियों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। कैदियों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में 1 कैदी बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना के बाद जेल प्रबंधन ने डॉक्टरों की टीम द्वारा जेल अस्पताल में ही घायल कैदियों का उपचार किया गया। बताया जा रहा है कि खालिक मोहम्मद और रोशन गुर्जर को गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि शाकिर उर्फ चच्चा को भी हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी बेहद ही खूंखार और खतरनाक बताए जा रहे हैं। इन तीनों आरोपियों के बीच पहले से ही पुराना विवाद था। इंदौर जेल से तीनों कैदियों को रीवा के केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया था। सोमवार की देर शाम तीनों कैदियों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद खालिक मोहम्मद और रोशन गुर्जर ने शाकिर उर्फ चच्चा के ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया। घटना की सूचना लगते ही जेल के अंदर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। मामले की जांच जेल प्रबंधन ने अमैया थाना पुलिस को सौंपी है। अमैया थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तीनों ही बंदी इंदौर से रीवा के केंद्रीय जेल में शिफ्ट किए गए थे। तीनों ही बंदियों को बड़ी वारदातों को अंजाम देने के चलते कोर्ट ने सजा सुनाई थी तथा तीनों ही बंदियों का आपस में लंबे समय से विवाद चल रहा था और एक ही जेल में होने के कारण रीवा जेल में तीनों ही बंदी आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक बंदी के ऊपर ब्लेड से हमला किया गया, जिसके बाद मामले में पुलिस के द्वारा अन्य 2 कैदियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय जेल रीवा में 3 खूंखार कैदियों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेल के अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात होने के बावजूद भी कैदियों के बीच विवाद कैसे हो गया, सबसे बड़ी बात यही है। कैदियों के पास ब्लेड कहां से आई, जिससे उनके द्वारा विवाद के दौरान एक कैदी पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये एक जांच का विषय है। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये जेल से थाना अमैया को एक आनंद प्राप्त हुआ था कि इस तरह की मारपीट हुई है। उस मारपीट का एक उसके संबंध में जेल से जानकारी ली गई, फिर जेल से एमएलसी बुलाई गई। एमएलसी के आधार पर उसमें 323 और 294 और 324 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है 2 लोगों के विरुद्ध। और इसमें जो मारपीट की गई है ये खालिक मोहम्मद और रोशन गुर्जर, इन 2 लोगों ने शाकिर उर्फ चच्चा के साथ मारपीट की है। तीनों ये अपराधी जो जेल में बंद है रीवा में, ये सारे के सारे इंदौर जेल से यहाँ पर ट्रांसफ़र पे आए हैं। हाँ, 302 में जो शाकिर उर्फ चचा जिनके साथ मारपीट की गई है 302 में बंद है। बाकी 2 आरोपी भी इसी तरह के गंभीर अपराधों में बंद है। पुराना जो जेल से ट्रांसफ़र हो सकता है, उनका पुराना कोई विवाद हो, वहाँ इंदौर जेल से यहाँ पर आए हैं। अभी और जो वास्तविकता है पुलिस उसका पता लगा रही है। जेल में ही आपस में जब ये लोग थे साथ में, उसके बाद उस समय हमला हुआ है। रीवा शहर में चोरों का आतंक जारी। सराफा दुकान का ताला तोड़ लाखों के जेवर ले उड़े चोर।
डॉग स्क्वाड सहित एफएसएल टीम की मदद से पुलिस कर रही है जांच। आपको बता दें कि शहर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बेहद लचर है, जिसके चलते बदमाश लगातार व्यापारियों उनके प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बना रहे हैं। सोचनीय विषय है कि रात भर रीवा पुलिस नाइट डोमिनेशन पर तैनात रही, इसके बावजूद चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुआरी गांव में चोरों ने सराफा दुकान सुमित ज्वेलर्स का शटर उखाड़ हजारों रुपए की नकदी सहित करीब 3 लाख का सामान चोरी कर ले गए, जिसके बाद सराफा व्यापारी द्वारा चौराटा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सीएसपी एसएन प्रसाद सहित डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम भी पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। घंटों चली तफ्तीश के बाद पुलिस ने आसपास के कुछ घरों में छानबीन भी की, परंतु पुलिस को कोई भी अहम सुराग हाथ नहीं लगा। आपको बता दें कि शहर में लगातार चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विगत दिवस चोरों ने बड़ी पुल स्थित विश्वकर्मा मंदिर को पहले अपना निशाना बनाया था। वहीं 2 दिन पूर्व विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत पारस नगर में अशोक मिश्रा के सुने आवास में 15 लाख की चोरी की घटना सामने आई थी। चोर पुलिस का खेल लगातार चल रहा है। चोर तो आसानी से हाथ साफ कर गायब हो जाता है और पुलिस तफ्तीश तक ही सीमित रह जाती है। अब देखना होगा कि ये चोर पुलिस का खेल बंद कब होता है। प्रस्तुत है पीड़ित सराफा व्यापारी एवं सीएसपी एसएन प्रसाद से प्राप्त जानकारी के अंश। कैसे चोरी हुई, कैसे जानकारी मिली आपको, कितने का माल चोरी किया है? सुबह जब हमें पता चला, जानकारी मिली कि हमारी दुकान में चोरी हुई है, सुबह 6 बजे हम यहाँ पर आए और देखे कि दुकान का सब ताला टूटा हुआ था। अंदर नहीं गए, रिपोर्ट लिखाए, उसके बाद मेला लगाएंगे और उसको देखा जाएगा कितने की चोरी हुई है। और समथिंग मान लीजिए जो बाहर का जो दिखाई दे रहा है, जो डिस्प्ले वगैरह में लगा। चोरी हुई है, क्या मामला है सर, कितने की चोरी हुई है लगभग? अब वो तो अभी मुकदमा कायम हो गया है 457-380 और सोने चांदी दुकान थे। ये लोग 16 तारीख को गया चले गए थे, दुकान 10 दिन बंद रही और 17 को आए हैं। तो जो कीमती सामान है सोने चांदी के घर ले गए थे, कल लेके आए थे। तो रात में छोड़ दिए थे, मतलब शाम को 7 बजे निकल गए थे, यहीं छोड़ दिए थे। और रात में 27 और 28 की रात, दरमियानी रात में जो है ताला टूट के चोरी हो गया है सोने चांदी की। अभी पुलिस तलाश कर रही है, डाक भी बुलवाया है और अफसर पार्टी फिंगरप्रिंट सवार है। हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, घटनास्थल देखते हैं। रीवा के समरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिनौता के शुक्लानटोला निवासी सूरज दाहिया की गायों के बने गौशाला में लगी आग। कई मवेशी आए आग की चपेट में। पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आग लगाने का लगाया है आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आग लगने की वजह जानने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि रीवा जिले के समरिया थाना अंतर्गत हिनौता गांव के शुक्लानटोला में रहने वाले सूरज दाहिया खेती किसानी का काम करते हैं और अपने घर के पास ही मवेशियों के रहने के लिए झोपड़ी बना रखी है, जिसमें सोमवार की भोर में जोरदार आग लग गई। सूरज दाहिया के भतीजे ने जब आग लगे हुए देखा तो इसकी सूचना अपने चाचा को दी, जिसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना के चलते वहां बंधे 7 मवेशी बुरी तरह से झुलस गए। हालांकि इस घटना में किसी मवेशी की मौत नहीं हुई है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और गांव के ही एक व्यक्ति और उसके पुत्र पर आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और वेटनरी हॉस्पिटल से डॉक्टरों को बुलाकर घायल मवेशियों का उपचार करा दिया गया है। इस घटना में किसी भी जानवर की मौत नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आगजनी की इस घटना को अंजाम देने की शंका व्यक्त की है, जिसमें प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि दोनों का रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। हो सकता है इस वजह से पीड़ित उनका नाम ले रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में शिव कुमार वर्मा एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए क्या नाम है, क्या समस्या है, कहाँ से आए? सूरज कुमार दाहिया मेरा नाम है। कहाँ से आए? मैं हरिजन जात से हूँ। मैं नौता शुक्लानटोला से आया हूँ। क्या समस्या है? क्या समस्या है? मेरे घर में रात को आग लगा दिया गया। मेरी गाय जो थी 7 मोरे थी, मतलब सब जल गई हैं। वो आग लगाने वाले हरिवंश प्रसाद शुक्ला, उनके लड़के हैं मकर प्रसाद शुक्ला जी हैं। क्या वजह शुक्ला? क्या वजह थी? क्या कुछ पुराना ये विवाद? जमीनी विवाद चल रहा था। इसकी शिकायत की आपने कहीं?
चौकी में शिकायत की है, जो मैंने बोला वो किए नहीं, और मनमानी मतलब बात कर रहे थे, जो मैं बोलने की कोशिश करता तो मतलब गाली दे के चुप करा देते थे। क्या लगता है आपको पुलिस? पुलिस ऐसा लगता है कि सर घोंस खा के बैठी हुई, पैसा खा के बैठी। रीवा में आपने बड़े अधिकारी से बात की कहीं? यहाँ कोई नहीं मिले सर। क्या चाहते हैं आप? मैं उसे सर गौ हत्या के बारे में अब क्या कर सकते हैं, जो शासन करेगा वही करना। हम कितने जानवर घायल हुए हैं? कितने जानवरों की मौत हुई? 7 सब 7 को 7 घायल हैं, मरने का कगार में। सूरज दाहिया हैं, इनका घर था, घर से करीब 10 मीटर की दूरी पर ही एक झोपड़ी बनी है जिसमें जानवर वगैरह थे। रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास, सुबह अर्ली मॉर्निंग जो कहते हैं, रात्रि में कुछ आग जलने की वो हुई, तो इनके जो भतीजे लगते हैं, एक रूपलाल दाहिया, उन्होंने देखा उस समय कि आग लगी, तो उन्होंने खबर की तो फिर गांव के लोगों के साथ मिलकर आग तो बुझा ली गई। पुलिस की भी खबर मिल गई, तो पुलिस के द्वारा मौके पर कार्रवाई करके रात्रि में ही वेटनरी हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुला के जानवरों का पर्याप्त उपचार करा दिया गया। किसी भी जानवर की मौत नहीं हुई है। साथ ही जब ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो इनने शंका व्यक्त की है कि एक हरिवंश शुक्ला हैं जिन्होंने आग लगाई है। पुलिस ने अभी प्राथमिक जांच में पाया है कि हरिवंश शुक्ला का इनका रास्ते को लेकर ज़मीनी विवाद चल रहा है, और इस कारण से हो सकता है कि शंका करके इन पर कुछ दबाव बनाना चाह रहे होंगे। इसी बात को लेकर पुलिस अभी इस मामले की पूरी जाँच कर रही है। किसी भी जानवर की मौत नहीं हुई है। साथ में आग के कारणों की पतासाजी करने के लिए एमपीवी से अधिकारी को बुलाया गया था। अधिकारी ने आके अपनी रिपोर्ट दी है कि ये जो फरियादी हैं, फरियादी के यहाँ जो मकान था, मकान में काम चल रहा था खिड़की दरवाजों की बेल्डिंग वगैरह की, तो हो सकता है कि बेल्डिंग मशीन का ओवरलोड होने से ये शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो। अभी मामले को जाँच में ले लिया गया, पुलिस ने आगजनी कायम कर ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब डेंगू कहर बनकर टूट रहा है, जिसके चलते रीवा जिला भी उससे अछूता नहीं रहा। जिले में भी लगातार डेंगू के साथ ही अन्य मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में हर दिन औसतन 25 से 30 मरीज भर्ती हो रहे हैं। आलम यह है कि मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या बढ़ने से जमीन पर बिस्तर लगाने की नौबत आ गई है। वर्तमान समय में रीवा जिले में डेंगू के कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच रीवा जिले में भी डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। रीवा का संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर हर दिन औसतन आधा दर्जन मरीज भर्ती हो रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में 460 जांचों में डेंगू की 40 रिपोर्टें पॉजिटिव आई हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए डेंगू को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। शुरुआत में सामान्य सा लगने वाला ये बुखार देरी या गलत इलाज से जानलेवा साबित हो सकता है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में रीवा के साथ ही सतना, सीधी और शहडोल जिले से भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही वायरल, मलेरिया और पीलिया के मरीज भी काफी संख्या में शामिल हैं। मेडिसिन विभाग में मरीजों की संख्या बढ़ने से जमीन पर बिस्तर लगाने की स्थिति आ गई है। मेडिसिन की एक यूनिट में 30 मरीजों की भर्ती करने की क्षमता रहती है, लेकिन इन दिनों 60 से 70 मरीज रोज भर्ती हो रहे हैं। डेंगू एड्रीज मच्छर के काटने से, जो कि दिन में काटता है, उससे होता है। इस बीमारी से मरीज के जोड़ों में बहुत दर्द होता है और शरीर में चकत्ते भी निकल आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी में दर्द निवारक दवाओं का सेवन न करें, इससे प्लेटलेट और कम हो जाते हैं। सिर्फ पैरासीटामोल का ही उपयोग करना चाहिए। हालांकि इसके लगातार बढ़ते मरीजों को लेकर सरकार भी चिंतित है और लगातार इसके रोकथाम और इलाज के पुख्ता इंतजाम करने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं। प्रस्तुत है मनोज इंदौरकर, डीन मेडिकल कॉलेज से प्राप्त जानकारी के अंश। वर्तमान में अगर हम 3 माह का देखें तो ये जो डेंगू का जो सीज़न होता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैक्सिमम होते हैं और अक्टूबर तक के भी जा सकते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर 25 से 30 पेशेंट प्रतिदिन जो है बुखार और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, इससे संबंधित भर्ती होती है। तो हमारे डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी में इसमें टेस्ट की सुविधा है, जिसमें हम NS1 एंटीजन और एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। इस दौरान करीबन 460 टेस्ट किए गए हैं और जिसमें 33 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो इसमें जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, इसमें मुख्यतः जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है
और मुख्यतः पैरास्टामॉल हमारे पास उपलब्ध है, वो पैरास्टामॉल की दवाइयाँ इन्हें दी जाती हैगी। दूसरा, इनकेस अगर किसी को प्लेटलेट कम होगा तो प्लेटलेट देने की आवश्यकता पड़ती हैगी। अभी इसमें ऐसे कोई भी ऐसा गंभीर मरीज जिसकी मृत्यु ऐसा नहीं हुआ हैगा। कई बार डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि डेंगू के मरीज का ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता हैगा, प्लेटलेट कम हो जाती है, वो हमको देना पड़ता हैगा। तो कुछ ही पेशेंट में प्लेटलेट ज़रूर कम हुआ है, लेकिन वो सामान्यतः दवाइयों से ठीक हो गया हैगा। क्योंकि बचाव के लिए क्या बचाव में जो मुख्य हमने बताया, ये एडिस मस्कीटो होता है, मच्छर होता है, जिसके काटने से ये होता है। और ये डे बाइटर होते हैं, दिन के वक्त तो ये काटते हैं, तो हमेशा कवर वाले कपड़े पहने जाना चाहिए। घर के आसपास में जहाँ भी स्वच्छ पानी हो उसको साफ़ किया जाना चाहिए। जैसे आसपास के गड्ढों में पानी ना होना चाहिए, टायरों में पानी नहीं होता है। जो पुराने हमारे कूलर अब वर्तमान में अगर यूज़ में नहीं आ रहे और उसमें अगर वो पानी जमा है तो उसको साफ़ किया जाना चाहिए। छतों पे जो पानी जमा होता है उससे साफ़ किया जाना चाहिए। ये साफ़ पानी में पनपते हैं और दिन के वक्त काटते हैं। देखा जा रहा है कि लगातार मरीज आ रहे हैं, अस्पताल में भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और नीचे भी लेटाया जा रहा है, जिससे बेड भी नहीं मिल रहे हैं उनको। ये जुलाई अगस्त और विशेषकर जो सितंबर का समय होता है, तो मेडिसिन में 1 यूनिट में 30 बेड अलॉटेड है, एक यूनिट में। और वर्तमान में 70 से 80 पेशेंट प्रतिदिन भर्ती हो जाते हैं। हम लोगों ने फ्लोर पे भी मैट्रेस की व्यवस्था की है और 10 से 15 पेशेंट कभी कभी फ्लोर पे मैनेज करना। रीवा में इन दिनों नगर निगम द्वारा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके बाद अब इस कार्यवाही का विरोध भी शुरू हो गया है। और आज दर्जनों सब्जी मंडी व्यापारी इस बात की शिकायत लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से मिले और नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि रीवा में संचालित सब्जी मंडी काफी पुरानी है, जहां का रास्ता काफी संकीर्ण है। ऐसे में वो वहां के दुकानदारों द्वारा टीन शेड या दुकान का कुछ सामान अपनी दुकान के सामने रख लेते हैं, जिसके कारण सड़क और सक्रिय हो जाती है और आवागमन प्रतिबंधित हो जाता है और जाम सा लगने लगता है। इस अव्यवस्था को दूर करने नगर निगम की टीम व्यापारियों से अपील कर रही है कि अपने सामान को दुकान के अंदर रखें और अतिक्रमण न करें। उसके बाद भी व्यापारी नगर निगम की अनदेखा करते हुए अपनी मर्जी के अनुसार दुकान संचालित कर रहे हैं, जिस पर नगर निगम द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही व्यापारियों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर अनावश्यक चालान किया जा रहा है। दुकानें पुराने बाजार में संचालित है और हाट बाजार की तरह लगाई जाती हैं, जहां पर अतिक्रमण के नाम पर शासन परेशान कर रहा है। बारिश के कारण और धूप के कारण कुछ दुकानों में अस्थायी शेड लगे हैं, इनको हटाना संभव नहीं है। अगर हटाते हैं तो बैठेंगे कहाँ, और सामान भी खराब हो जाएगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर रीवा कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। आइए सुनते हैं बिंदु व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश काली से प्राप्त जानकारी के अंश। व्यापारी कभी अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, और अतिक्रमण जहाँ होता है वहाँ नहीं पहुँचते। जहाँ अतिक्रमण है ही नहीं वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे केवल रसीद काटी जाइए, रसीद के नाम पे 1000 2000 केवल रसीद काटी जा रही है और कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन नगर निगम द्वारा शाम को व्यापारी का 500 का धंधा होता है, जो 1500 2000 उनसे ले लिया जाता है, और ये आज से नहीं करीब 1 महीने से चल रहा है निरंतर। ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि पूरे रीवा जिले में ऐसा हटाया जा रहा है, अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठी। जब अभी आपके ऊपर ऐसा आया तो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये सब्जी मंडी जो पुराना क्षेत्र 50 साल से व्यापारी जो बिजनेस करते थे, आज तक वो ऐसी स्थिति नहीं बनी। वहाँ पे कोई आवागमन बाधित नहीं होता है, न 4 पहिया जाता है न 2 पहिया जाता है। केवल व्यापारी अंदर जाते हैं पैदल वो खरीदारी करते हैं। केवल हाट बाजार है वो व्यापारी का, वहाँ पे 1500 की 2000 की रसीद काटी जा रही है। इसलिए भी आवाज़ उठा ली है, पर अब ये लोग अंदर घुस के जो दुकानें 3 फुट की 4 फुट की दुकानें 2 फीट का शेड लगा हुआ है, वो शेड भी हटा दे रहे हैं। तो 2 फीट बचा क्या व्यापारियों के पास, और चालान काट दे रहे हैं। क्या सड़क पे अधिकार है आपको व्यापार करने का? हमें कोई अधिकार नहीं, पर आवागमन हमारी तरफ से नहीं रुक रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरी दुकानें आदि तो आपकी सड़कों पे रहती वो रोड पे जहाँ आवागमन बाधित हो रहा है, जहाँ 3 पहिया 4 पहिया 5 पहिया चल रहा है, यहाँ कोई एम्बुलेंस रुक रही, उसको अतिक्रमण कहलाता है। जो हाट बाजार हैं, पुराने बाजार हैं, वहाँ पर कोई आवागमन बाधित नहीं हो रहा, वहाँ रसीदें काटी जा रही। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।